Assalamualaikum class 5. Hope you are fine. Stay safe, stay at home. Open your books. Page number 1. Chapter number 1. Classification of living thing. All living things have some characteristics which are the same and some which are the different. कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सेम होते हैं और कुछ के डिफरेंट होते हैं. दिस फीचर कैन हेल्प टू डिवाइड लिविंग थिंग इनटू 2 मेजर ग्रुप्स. ये जो फीचर्स हैं इनके ये डिवाइड कर रहे हैं लिविंग थिंग्स को 2 मेजर ग्रुप्स में. एक है एनिमल्स एंड दूसरा है प्लांट्स. दीज आर क्लासीफाइड फर्दर इन दो सब ग्रुप्स. ये जो क्लासीफाइड कर रहे हैं ना ग्रुप्स, इनको फर्दर ग्रुप्स में, इनको सब ग्रुप्स में भी आगे डिवाइड कर दिया गया है. ऑब्ज़र्व योर सराउंडिंग. आप ऑब्ज़र्व करें, महसूस करें अपने सराउंड में एंड लिस्ट बनाओ डिफरेंट लिविंग थिंग्स के जो जानदार हैं उनको फाइंड करो कौन कौन से हैं. ये नीचे आप लोगों को तस्वीरें नज़र आ रही होंगी. सच एज फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फिश. नाउ ट्राई टू अरेंज देन इन द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़. उनको हम लोगों ने अरेंज कर दिया है ग्रुप्स में उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के लिहाज से. चलें जी, पेज नंबर 2 निकाल लेते हैं. पेज नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? दिस कैटेगरीशन इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन. इट कैन बी डिफाइंड एज द मेथड यूज बाय साइंटिस्ट टू ऑर्डर लिविंग थिंग इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. अच्छा जी, यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो कैटेगरीशन है इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं और साइंटिस्ट ने इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में जैसे कि ऑर्डर कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है. इसका नाम रखा है क्लासिफिकेशन की. इसकी बिलोंग इसको देखते हुए इसका नाम रखा है क्लासिफिकेशन की. इसके अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टमेटिक मेथड. ये किया गया है अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक मेथड. ये क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट हमारे? क्लासीफाई लिविंग थिंग इनटू 5 मेन ग्रुप्स कॉल्ड किंगडम. 5 ग्रुप्स जो हैं इन्होंने तोड़ दिए हैं, उसके अंदर किंगडम को शामिल कर लिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को ये नीचे नज़र आ रहे होंगे, एक चार्ट बना हुआ है, उसके ऊपर 5 किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स हैं. इनका नाम है, फर्स्ट का नाम है किंगडम मोनेरा, इसकी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया. और सेकंड है एनिमिलिया, इसकी एग्जाम्पल है एनिमल्स. नंबर 3 इज़ प्रोटिस्टा, इसकी एग्जाम्पल है एल्गी. एंड नंबर 4 इज़ प्लांटी, इसकी एग्जाम्पल है प्लांट्स. एंड नंबर 5 इज़ फंजाई, इसकी एग्जाम्पल है यीस्ट. आप देख रहे होंगे एनिमिलिया में वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट आ रहा है, प्लांटी में नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग आ रहा है. ऐसा ही है ना बिल्कुल. इसको अब फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, फर्दर पढ़ लेते हैं. अब कैसे पढ़ेंगे इसको आगे? किंगडम मोनेरा. द किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया. जो किंगडम मोनेरा है वो कंसिस्ट कर रहा है हमारे सब बैक्टीरियाज पे. जितने बैक्टीरियाज हार्मफुल हैं, यूज़फुल हैं, सब बैक्टीरियाज पे वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है. दे आर सिंगल सेल्ड. ये इसको हम लोग कहते हैं, ये माइनर सा सिंगल सेल्ड भी इसको कहा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है. दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. ये प्रेजेंट होता है ऑल अराउंड है, ये प्रेजेंट है हमारे ऑल अराउंड, बट नॉट विजिबल टू नेक्ड आई. ये हमारी आइज से नहीं दिख सकता, क्योंकि ये जो हमारी आइज अभी नज़र आ रही है ना, यहाँ से नहीं हम लोगों को दिख सकता. ये माइक्रोस्कोप से दिख सकता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से हमें टिनी विजिबल चीज़ें नज़र आ रही होती हैं. माइक्रोस्कोप में हम लोगों को बैक्टीरियाज नज़र ईजीली आ सकते हैं. ये हम लोगों को ऐसे आम जो हमारी जिस तरह हम लोग देख रहे हैं इससे हम लोगों को उन आइज से नज़र नहीं आएगा. बैक्टीरिया की बात हो रही है इस वक्त. लाइक प्लांट्स, सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर ऑन फूड. कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं. एट द सेम टाइम सम डिपेंड ऑन अदर. और कुछ वक्त में ऐसा हो जाता है कि सम जो होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं अदर पे और लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेड बॉडीज़ पे. दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 वेज. ये डिपेंड करते हैं 2 वेज पे. मैनी बैक्टीरिया गेट फूड डायरेक्टली फ्रॉम द डेड बॉडीज़. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट डेड बॉडीज़ से अपना खाना ले लेते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पहले रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, देन फिर वो अपना गेटिंग करते हैं फूड. Some of these bacteria cause disease in the host organism, while some are the beneficial to them, some are the neither useful or harmful. These organism कुछ होते हैं हमारे लिए beneficial, useful, और कुछ होते हैं हमारे लिए harmful organism. नीचे आप लोगों को बैक्टीरियाज की टाइप्स नज़र आ रही होंगी. ये देखिए 6 टाइप्स नज़र आ रही हैं जो कलरफुल है आप लोगों को. ये कुछ रिलेशनशिप्स बनाए हुए हैं, कुछ डायरेक्टली जो हैं वो डेड बॉडीज़ के ज़रिए बैक्टीरियाज हैं, और ये आप लोगों को सब नज़र आ रही होंगी.
क्लियर है। किंगडम प्रोटिस्टा पे, किंगडम प्रोटिस्टा क्या चीज़ है? किंगडम प्रोटिस्टा कौन सी हमारा किंगडम है? द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज़ एल्गी। बेस्ट एग्जाम्पल कह रहे हैं प्रोटिस्टा में एल्गी है हमारी। दे कैन बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉलोनल। एल्गी आर फाउंड इन पोन्ड्स, रिवर, लेक्स। एल्गी आप लोग देख रहे होंगे, जो पाउंड्स होते हैं, पानी वाली जगह होती है, उसके साइड पर जो काई जम जाती है ग्रीन कलर की, उसको हम लोग कहते हैं एल्गी एक्सेट्रा। दे हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर द सम ऑफ द एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो बोथ प्लांट्स और एनिमल के, वो सम आर द एल्गी कैन प्रिपेयर, ये होते हैं सेम होते हैं। एल्गी कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो होती है वो अपना जो खाना है वो खुद प्रिपेयर करती है, किसके ज़रिए? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, ये इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। दे आर क्लासिफाइड एज अदर टू यूग्लिना, स्पोरोगायरा, वॉल्वेक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। आप लोगों को ये नीचे प्रोटिस्टा की, एल्गी की किस्में नज़र आ रही होंगी, एग्जाम्पल्स नज़र आ रही होंगी, ये देख सकते हैं आप लोग। यूग्लिना नज़र आ रहा है, ये यूग्लिना है, ये वॉल्वेक्स है और ये स्पायरोगायरा है, ठीक है। नंबर 3 इज़ किंगडम फंजाई। फंजाई कैन बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटेनियस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। फंजाई जो होता है ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे ग्रो इन डैम्प एंड मोइस्ट प्लेसेस, ये नमी वाली प्लेसेस पर ज़्यादा होता है, जगह पे ज़्यादा होता है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड मैटर्स एंड कॉज डिजीज़ इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसकी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। द किंगडम फंजाई इंक्लूड, इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड है? यीस्ट, मशरूम, राइजोपस, पफ बॉल्स एक्सेट्रा। आप लोगों को इनकी तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी ज़्यादा वाज़ेह तौर पे। किंगडम एनिमलिया, ऑल ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप आर मल्टी सेलुलर। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, सो दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स। ये जो है मल्टी सेलुलर होता है किंगडम एनिमलिया, ये अपना जो खाना होता है ये प्रिपेयर नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स पे फॉर देयर फूड। दिस इज़ द लार्जेस्ट किंगडम, ये सबसे बड़ा किंगडम है। एंड क्लासीफाई फर्दर इनटू 2 लार्ज ग्रुप, ये 2 लार्ज ग्रुप और फर्दर डिवाइड कर रहा है। ये सबसे बड़ा ग्रुप है और ये फर्दर जो है ये लार्ज ग्रुप में है और 2 फर्दर और कर रहा है, ये क्लासिफाइड कर रहा है, जिसके अंदर आ रहा है नंबर 1 पे, ए पे आ रहा है वर्टिब्रेट और दूसरे पे आएगा इनवर्टिब्रेट, जिस तरह के हम लोगों ने चार्ट में भी पढ़ा था। वर्टिब्रेट्स में क्या है? वर्टिब्रेट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम, इसके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है और बैकबोन होती है। ये होता है इंसानों में, ये हमारी बैकबोन पीछे है, वर्टिब्रल कॉलम है इन देयर स्केलेटन। आप लोगों को स्केलेटन नज़र आ रहा है, ये देखें ऐसे। हेल्प देन इन द मूवमेंट, ये मूवमेंट करता है हमारी जो हाथ होते हैं, हमारे ये जो नी जॉइंट्स होती हैं, जॉइंट्स को मूव कर रहा होता है, ये सपोर्ट दे रहा होता है ना हम लोगों को, ये होता है वर्टिब्रल। ये होता है इंसानों में और बाकी यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे और भी बाकी जानवर आप लोगों को यहाँ पर एनिमल्स नज़र आ रहे होंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, इन सब के पास वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। ये देखिए फिश भी है, फ्रॉग भी है, ये देखें स्केलेटन भी है, ह्यूमन स्केलेटन भी है। इनवर्टिब्रेट डू नॉट हैव द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ये होते हैं, इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता और ना ही इनके पास बैकबोन होती है। और इसके अंदर बताया गया है देयर आउटर कवरिंग शेल इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन होते हैं ये, और ये आउटसाइड द बॉडी विच मेड ऑफ चिटन सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। अदर एग्जांपल्स आर, इनकी देखें आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं स्टार फिश, इनके अंदर कहाँ से आएगी बैकबोन? ये तो बिल्कुल फिर आप लोगों ने देखी होंगी, इनके अंदर तो बोन भी नहीं होती है, ऐसा ही होता है ना। तो ये हम लोगों के पास क्या कहलाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। और जिनके अंदर बोन्स होती है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट्स होते हैं। एज ए क्लियर। Number 5 is kingdom plantae. The kingdom consists of plants. They are multicellular organisms. They are called autotrophs because they can prepare their own food. They are 2 main groups of plants, flowering and non-flowering plants. Kingdom जो plantae है ये 2 जो हमारे पास plants है उन पर मुयस्सर है।
कौन कौन से फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स है फ्लावर्स ऑन देयर स्टेम। आप लोग देख रहे हैं नीचे रोज फ्लावर आ रहा है, नीचे सनफ्लावर दिख रहा है। सम ऑफ देयर एग्जाम्पल, इनकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? दे प्रोड्यूस सीड्स विच आर इनक्लोज अ फ्लावर और फ्रूट। ये अपना फ्रूट और फ्लावर जो होते हैं वो खुद बनाते हैं, खुद इनके पास होता है। रोज़, ऑरेंज, एप्पल, वीट, राइस एंड सनफ्लावर प्लांट्स आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल। ये किसके एग्जाम्पल है? फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स है। देखिए इनके साथ फ्लावर लगे हुए आप लोग को नज़र आ रहे हैं ना, तो ये क्या है? नाम से ज़ाहिर हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? ये देखिए हमारे पास इर्द गिर्द हमारे जितने प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर जो बड़े बड़े प्लांट्स पौधे ट्रीज़ लगे हुए होते नज़र आ रहे होते हैं आप लोगों को। डू नॉट हैव फ्लावर, इनके पास कोई फ्लावर्स तो नहीं लगा होता है ना। ये कॉनिफर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ये आप लोग नीचे देख सकते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय रिजोनिंग लार्ज नंबर ऑफ टीनी स्पोर्स। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो रहा है। इसका काम आप लोगों को इंशाल्लाह 1 जुलाई को मिल जाएगा। उन्हें अगेन पढ़ना है, और जो चीज़ नहीं समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को वो आप लोगों ने अगेन मुझसे पूछनी है। और अगर चैप्टर समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड है। इसका जो हमारे पास वर्क है, इसका काम जो है वो इंशाल्लाह हम लोग 15 डेज़ के बाद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।